सीखा हुआ है, एमएस ऑफिस भी किया हुआ है मैंने, जो है सिलाई कढ़ाई भी की हुई है मैंने मेहंदी का कोर्स भी किया हुआ है, मैंने ब्राइडल कोर्स भी किया हुआ है, मतलब कि ग्रूमिंग का किया हुआ है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी पार्लर में जाके आराम से अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, किसी भी सिलाई सेंटर में चली जाऊँ, वहाँ पे भी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ हो गया। ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं उस्ताद के नाम से, जो तमाम जहानों का मालिक है। तो भाई दूसरा रोज़ा है और अभी जो है ना 8 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग सहरी करके सो गए थे। ये देखिए हर तरफ सन्नाटा है, क्योंकि रोज़ा होता है, काम हम देर से शुरू करते हैं लोग। तो अभी अबू बकर उठ गए हैं और मोहसिन भी सुबह से उठा है। मोहसिन भी सुबह से उठा है, खांसी भी हो रही है अबू बकर को। और ये देखें ये अपने शहजादे को संभाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, तो पहले मैं बैठी हुई थी मोहसिन के साथ, फिर इनको उठाया, इनके जाने का भी टाइम हो रहा है। तो अब ये संभाल रहे हैं मोहसिन को। मैंने कहा जल्दी से मैं ब्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ, बच्चों को भी उठा देती हूँ। आज बच्चों का ट्यूशन जो है ना वो सुबह में है। अभी उनको 11 बजे ट्यूशन जाना है, तो मैं इनको उठाती हूँ, नाश्ता वगैरह कराती हूँ, उसके बाद इनको ट्यूशन भेजूँगी। ये देखें यहाँ पे ये दोनों बच्चे ना घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं। मोहम्मद हसन उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सुबह हो गई है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। और ये जल्दी से जाली खोलते हैं। बहुत मच्छर होते हैं जिसकी वजह से सो नहीं पाते। तो हम ये जब से नेट बांधते हैं ना तब से ज़रा सुकून की नींद आती है। और अब हम इसे मुसलसल ही बांधते हैं, क्योंकि मौसम भी साथ ही होता है, ऐसे नहीं मच्छर काटे और बीमार हो जाए बंदा। जाली तो खोल दें अबू बकर। चलो खोल देता हूँ। सारा समेट लिया है, बिस्तर बिस्तर जो यहाँ नीचे का रहता है ना, अब ये सारा जो फैला हुआ बिखरा हुआ सामान है, बच्चों के टॉयज़ हैं और कुछ सामान वगैरह है, ये सब मैं बाद में आके समेटूंगी। बच्चों को पहले ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। ट्यूशन छोड़ने से पहले मैंने बच्चों को नाश्ता कराना है, क्योंकि आज ये लोग सहरी में नहीं उठे थे, तो हम लोग सहरी करके सो गए थे, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के। अब ये लोग उठे तो इनको नाश्ता कराती हूँ। और अबू बकर भी जा रहे हैं अपने ऑफ़िस। और यार अबू बकर उस दिन इनकी बाजी कह रही थी, परसों बाजी कह रही थी कि फ़ीस आपने अभी तक फ़ीस नहीं दी है, फ़ीस के पैसे देने हैं। और कल तो ये लोग गए नहीं थे, आज तो जाएंगे तो लाजमी बाजी फिर बोलेंगी। आज कर लेना फिर। हाँ, मेरे पास तो नहीं है, अभी रखूँगा, पड़े हुए हैं पैसे, तो इसमें से दे देता हूँ, पहले ना बात कर लूँगा उनसे, 1-2 दिन में उनको लौटा दूँगा। अच्छा, इनकी पेमेंट सेटल नहीं कराई थी कल आपने? नहीं, रात देर हो गई थी ना, फिर सीधा घर आ गया था। अच्छा चलो सही है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल से जाइएगा। चलिए सही है, मैं फिर निकलता हूँ। अफ्तारी तक आ जाएंगे या आज भी लेट होंगे? आ जाऊँगा इंशाल्लाह। हाफिज़। उतर गए हैं अबू बकर, जा रहे हैं अभी काम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों आप शुरू करो। हसन तो शुरू भी कर चुका है, शुरू करने के बाद दुआ पढ़ रहा है। और यहाँ मोहसिन भी बैठे हैं अपने भाई के साथ, और इन दोनों को मैं नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सब तैयार हो गए, मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। नाश्ता कर लिया है दोनों बच्चों ने, और मैं जाती हूँ, फीस भी देती हूँ बाजी को और इन लोगों को छोड़ के भी आती हूँ। चले बच्चों? जी चलो आज दोनों बच्चे रेडी हैं, बाकी काम में जो है ना वो आके करती हूँ फिर। अच्छा तो अभी ताने लगा दिए। चलो बच्चों जी, दुआ पढ़ते हुए उतरो। अच्छा जी, तो नीचे पहुँच गए हैं, चलते हैं अभी। अच्छी खासी धूप हो रही है आज। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे एक सिस्टर कह रही थी कि आप घर में ही कोई स्किल यूज़ करके अपनी अर्निंग कर लिया करें, कुछ ना कुछ अर्निंग तो हो ही जाती है। तो मेरी प्यारी बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि घर में बंदा काम करे तो क्यों नहीं कमा सकता है। कमाई इंसान चाहे तो हर काम कर सकता है। मगर बात पता है क्या है, मेरे पास है छोटे छोटे बच्चे, वो भी 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें क्या होता है कि बच्चे सोते हैं ना, जैसे अब बड़े बच्चे हैं उनको तो बंदा कुछ बोले तो वो सुन लेते हैं। छोटा बच्चा है ना मौसम, ये अभी मेरा 7-8 मंथ में जा रहा है। तो भाई ये पता है क्या है, इसके साथ अगर इसको वक्त ना देना तो ये रोने लगता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। आजकल रूटीन भी चेंज हो रही है बच्चों की, हर दूसरे महीने में ना बच्चे रूटीन चेंज करते हैं अपनी। तो ये अभी अपनी रूटीन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि दिन भर में नहीं सोते हैं। अभी भी इनको 5 मिनट हो रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट सोए हुए। तो मैंने फटाफट कैमरा सेट किया है, मैंने कहा मोबाइल सेट करती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर जो है ना वीडियो बना लेती हूँ, अपनी बहन को
बता दूं कि भाई मेरे साथ मसला क्या है। मेरे साथ मसला ये है कि बच्चे संभालने वाला मेरे पास कोई नहीं है। फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है कि चलो आप लोग ये काम कर रहे हो वीडियो का या कोई और भी काम करते हैं ताकि कमाई का ज़रिया बन सके, तो कोई मतलब इस हक़ में नहीं है कि हम आपके साथ खड़े होते हैं और आप लोग कुछ ना कुछ कर लो। मैंने बहुत सी जगह पे अपनी CV जमा करवाई है। मेरे पास बहुत सारी मतलब कि मैंने काम सीखा है, मैंने ऑफ़िस वर्क भी सीखा हुआ है, MS ऑफ़िस भी किया हुआ है, मैंने जो है सिलाई कढ़ाई भी की हुई है, मैंने मेहंदी का कोर्स भी किया हुआ है, मैंने ब्राइडल कोर्स भी किया हुआ है, मतलब कि ग्रूमिंग का किया हुआ है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी पार्लर में जाके आराम से अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ। किसी भी सिलाई सेंटर में चली जाऊँ, वहाँ पे भी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ। बात सिर्फ यहीं पे आकर रुक जाती है कि मेरे साथ है बच्चों का साथ है ना, तो मैं अपने बच्चों को किसके सहारे पे छोड़ूँ। और आपको पता है बच्चों का ध्यान माँ से बढ़ के कोई नहीं रख सकता। माँ बाप जितना प्यार करते, जितना टेक केयर करते हैं बच्चों की, उतना ध्यान कोई नहीं रखता बच्चों का। तो एक तो दिल भी नहीं मानता कि चलो बंदा 1000 2000 5000 में किसी को रख ले अपने पास, कि किसी काम वाली को रख ले कि चलो आप हमारे घर पे आया के तौर पे बच्चे संभालो और हम कहीं जॉब कर लेते हैं। आपको पता है आजकल के वो हालात नहीं है कि हम किसी के सुपुर्द अपने बच्चे करके जाएं। तो एक तो दिल भी नहीं मानता और दूसरा मुश्किल वक्त है सिस्टर जी, मुश्किल वक्त तो टल ही जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो बस काम करने का कोई वो ज़रिया बन नहीं रहा था। और पिछले दिनों तो जब मौसम बहुत छोटे थे, जब सोते रहते थे सारा दिन, उन दिनों में मैंने एक माल बनाने वाला काम आया था जिस पे सिलाई करनी होती थी, थैले वगैरह सीने होते थे, जो झोलियाँ आती हैं ना बच्चों के झूले जो सिलने होते हैं, वो झोलियाँ सिलनी होती थी। वो बहुत मुश्किल काम था लेकिन मैंने वो भी किया था। तो काम से मैं नहीं कतराती, काम में कर लेती हूँ, लेकिन बात वो ये कि कोई सहारा भी तो हो ना, मुझे भी किसी का सहारा हो तो मैं क्यों ना करूँ। आप बताइए, कोई इंसान ऐसे नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भूखा बैठे या हमारा बच्चा रो रहा हो या हम अपने बच्चों को चटनी से, दाल से, साग से खिलाएं। खैर हम तो फ़िलहाल दाल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप हमें देखते हैं तो आपको पता है कि जॉब वगैरह के बड़े मसले चल रहे थे। अभी भी जगह पे जॉब मिली है ना, वो बगैर कि वो भी बस शुक्र है अल्लाह पाक, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बेरोज़गार नहीं रखा। रोज़ी आ रही है, थोड़ी आ रही है, लेकिन अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल भी समझा कि हमें इतना दिया है। हम हर हाल में शुक्र करते हैं। बाकी आपका बहुत उन कामों में से कुछ नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। यूट्यूब चैनल पे काम करूँगी इंशाल्लाह, आप सबका सपोर्ट मिलेगा। आप सब अपने कीमती वक्त निकाल के अपनी बहन को थोड़ा सा वक्त देंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ज़ीरो से कहाँ तक गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको फ़र्श से अर्श तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। सब अपने अपने नसीब का रिस्क लेते हैं। मैं ना किसी का नाम लेती हूँ और ना ही मैं किसी और को कहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे जो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। भाई सोशल मीडिया से भी कमा रहे हैं। तो इस वजह से घर के काम करते करते मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, और रिकॉर्ड भी मैं सही नहीं कर पाती। मेरी कोशिश बहुत होती है मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड करूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ, लेकिन वही बात आ जाती है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को संभालने में। अभी भी मौसम सोए तो मैं फटाफट जो थोड़ा बहुत मुझसे काम होगा वो मैं कर लूँगी, उसके अलावा फिर मैं वही बच्चे को संभालती रहती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने देखा। मैं यही मैसेज देना चाह रही थी आपको वीडियो के थ्रू ही, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अभी कटिंग कर रही हूँ। चने उबलने रख दिए हैं, आलू उबाल दिए हैं और पकौड़े का मसाला भी मैंने बना के रख दिया है। अभी बस चना चाट की तैयारी करते हैं। और ये सामान कटिंग करते हैं, बस उसके बाद शरबत बनाएंगे और रोटी खाएंगे। रोटी बनाऊँ या ये सही है अभी फ़िलहाल? नहीं यही सही है, बस थोड़े से अफ्तारी कर लेंगे, पानी वानी पी लेंगे ना, हिम्मत आ जाएगी ज़रा ताकत आ जाएगी। उसके बाद फिर रोटी खानी होगी तो रोटी बना लेंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है काफ़ी रहेगा, क्योंकि चना चाट भी है, कुछ फ्रूट भी हैं और शरबत भी हो जाएगा, पकौड़े भी हो जाएंगे, तो बस। अच्छा जी, तो ये सब्ज़ी वाले पकौड़े का बैटर तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमने ये आलू वाले पकौड़े जो हैं इसको स्लाइसिंग में काट दिया है और तेल भी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। बस फ्राई करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, दस्तरखान लगाते हैं। यहाँ पे हमारी चना चाट भी तैयार हो गई है। देखें जी, माशाल्लाह हमारा भी दस्तरखान सज गया है। शरबत कहाँ है? शरबत ये रहा। हाँ, शरबत भी तो दिखाएं हैं। शरबत भी तो दिखाएं, हमने शरबत भी बनाया है भाई माशाल्लाह। आज तो हमारा दस्तरखान पे रौनक लगी है। हाँ माशाल्लाह जी। चना चाट बनाइए। हाँ, चना चाट बनाइए हमने, पकौड़े हैं। चलिए जी, हम अफ्तार करते हैं और माशाल्लाह बाहर का मंजर बड़ा प्यारा हो रहा है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। कल की रोज़ा, कल की सहरी, कल की अफ्तारी आपके साथ शेयर करेंगे अपनी। जी, ये तीनों बाप बेटा जा रहे हैं नमाज के लिए। देखिए
अच्छा, तो यहाँ पे पकौड़े वगैरह कुछ बच भी गए थे, बच्चों ने कुछ खा लिए थे, रायता भी बच गया है और जो है थोड़ी सी चना चाट भी बच गई है, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाया नहीं जाता ना, इतना पानी पिया जाता है, पानी पी के ना पेट भर गया। अब रोटी होती तो रोटी तो बंदा खा लेता है, लेकिन ये फ्राई हुई चीज़ें होती हैं ना तो इतनी नहीं खाई जाती हमसे। तो और अबू बकर चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हसन और मोहसिन यहाँ सो रहे हैं, दोनों कार्टून देख रहे हैं और मोहसिन जो है वो सो गए हैं। बस मेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा। आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरा और रोज़ा कैसा गुजरा, आपकी तरफ मौसम कैसा है। ईशा का टाइम हो रहा है, अबू बकर और हुसैन दोनों नमाज़ पढ़ने गए हैं और मैं भी बस अब थोड़ा बहुत समेट रही थी काम क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैंने बच्चों को बिठाया हुआ होता है ना, यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी, ये देखें ये पियानो बच्चों का पड़ा हुआ है और मोहसिन की वॉकर है। तो इस तरह से दिन मेरा गुजर जाता है। आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरता है। अगर आप कहाँ से देखते हैं मुझे, कौन सी सिटी से आप लोग देख रहे हैं, आपकी तरफ कैसा मौसम है। हमारी तरफ तो मौसम बड़ा अच्छा है। दिन में गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, फुल गर्मी नहीं होती, अच्छा मौसम होता है। रात तो वैसे ही ठंडी हो जाती है। तो माशाल्लाह 2 रोज़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजर गए। दोनों रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। इंशाल्लाह आगे के रोज़े भी ऐसे गुजरेंगे। और आपने ईद की तैयारियां कर ली या नहीं की? हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और अगर मुनासिब हुआ तो फिर बच्चों के मैं कपड़े वगैरह ले आऊँगी। अपने तो फिर अभी नहीं है कुछ हिसाब किताब, तो बच्चों के ले आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि कोई हिसाब बन जाए